फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अर्पित वर्मा और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं आपके। हमने सुना है एआई एजेंट्स या एजेंटिक एआई। तो यहाँ मेरे पास एक छोटी सी पीडीएफ है आपके। लेट मी शो यू द पीपीटी बेसिकली। यहाँ बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स क्या होता है, लेकिन एआई एजेंट से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल एजेंट होता था वो किस तरीके से वर्क करता था। आपने सुना होगा कि अगर मान के चलिए मुझे कहीं घूमने जाना है आपके, तो मुझे एक टिकट की जरूरत होती थी। तो हम जनरली क्या करते थे, अपने एजेंट से कहते थे आपके कि मान के चलिए मुझे कानपुर से लेके तमिलनाडु तक की टिकट चाहिए आपकी। तो मैं अपने एजेंट से कहता था, मैं शॉप पे जाता था, वहाँ एजेंट्स होते थे जो टिकट को बुक कर देते थे। एजेंट्स क्या करता है, आपके आपके ब्याह पे टिकट बुक करके देता है। लेकिन वो टिकट बुक करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखता है। वो सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाता है, जैसे आपका आईआरसीटी हो गया, एजेंट पोर्टल हो गया, अमृत सिस्टम हो गया, जहाँ वो चेक करता है कि आपकी टिकट अवेलेबल है या नहीं है आपकी। फिर ट्रेन इंक्वायरी साइट्स पे जाता है आपके, और पता करता है कि आपकी ट्रेन कौन कौन सी चल रही है उस टाइम पे जिस दिन आपको टिकट चाहिए। आपके फेयर कंपैरिजन करता है कि कौन सी टिकट, क्योंकि आपने उसको बताया होगा कि मुझे इसमें टिकट चाहिए आपकी, थर्ड एसी की टिकट चाहिए आपके, जिसका मैं आपका पे आपके 800 से 900 रुपये कर पाऊंगा। तो फेयर कंपैरिजन करता है, क्योंकि हर ट्रेन का जो टिकट प्राइस है वो अलग होता है आपका। ठीक है। फिर वो सीट भी चेक करता है, क्या उस ट्रेन में जो सीट है वो अवेलेबल है कि आपको जो चाहिए आपकी। ठीक है। और फिर वो हैंडल करता है पेमेंट। कुछ कुछ साइट आपके पेमेंट अलाउ करती है ऑनलाइन, कुछ पेटीएम्स मांगती हैं, कुछ गूगल पे से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल एजेंट है वो इस तरीके से वर्क करता था कि आपको एक टिकट बुक करानी है, आप एजेंट के पास जाते हैं, आपको मान के चलिए टिकट चाहिए कानपुर से तमिलनाडु की। एजेंट आपके मल्टीपल सर्चेस करता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है, चेक करता है आपका टिकट अवेलेबल है कि नहीं है आपके, उस डेट की टिकट अवेलेबल है कि नहीं है आपके, सीट है कि नहीं है उस ट्रेन में आपके, जो आपको डिब्बा चाहिए, आपको थर्ड एसी चाहिए, स्लीपर चाहिए, इकोनॉमी चाहिए। प्राइस कंपैरिजन करता है कि कौन सी टिकट सस्ती है, 500 की है, और एक आपको बेस्ट ऑप्शन बताता है कि आपको कानपुर से अगर तमिलनाडु जाना है तो इस ट्रेन का ये राउट है आपका, इतने बजे ट्रेन जाएगी और ये उसका फेयर है आपकी। इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल एजेंट है वो काम करता था। लेकिन अब आ गए मार्केट के अंदर एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स का मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा मॉडल जो आपका सारा काम करके देता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। एआई एजेंट से पहले भी एक चीजों को समझते हैं कि इसके अंदर तीन चीज आती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिसके अंदर आपका पहला आता है आपका एलएलएम। कि बेसिकली एलएलएम क्या होता है आपके, तो सबसे पहले आया था आपका एलएलएम। एलएलएम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, लामा, जेमिनाई, ये क्या है आपकी डिफरेंट कंपनीज के एलएलएम है। जो चैट जीपीटी है वो ओपन कंपनी का एलएलएम है, मतलब ओपन कंपनी, ओपन एआई कंपनी है आपके, उसका आपका एक एआई मॉडल है आपके। रामा आपके मेटा कंपनी ने बनाया है आपका, और जेमिनी आपकी गूगल कंपनी ने बनाया है। ये आपके सारे क्या है, एलएलएम है, जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर मैं चैट जीपीटी को ओपन करूं, तो मान के चलिए मैं आ जाता हूँ और मान के चलिए मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया, और मान के चलिए मैं इस पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखता हूँ आपके, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर मी सिक लीव। मुझे एक सिक लीव का एक एप्लीकेशन लिखना है। मैंने इसमें एक प्रॉम्प्ट लिखा आपके, राइट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर मी फॉर द सिक लीव। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए भाई, एक लेटर लिख के दो। तो इसने बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट इसने एक लेटर लिख के मुझे दे दिया आपके। तो ये सिंपल एक एलएलएम का काम हो गया आपका। एलएलएम का काम सिर्फ इतना ही है, आपने एक इनपुट दी, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने एक इनपुट दी और वो एलएलएम के अंदर गई। तो चैट जीपीटी क्या है, आपका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो वास्ट डेटा पे ट्रेन किया हुआ है पहले से। उसको पता है कि आप जो भी इनपुट दोगे आपके, उसके बेसिस से वो आपको एक रेस्पॉन्स जनरेट करके देता है। आपका एक क्रिएटिव रेस्पॉन्स आपके सामने आ जाता है। तो आपने एक इनपुट दी कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए सिक लीव की, एलएलएम में उस इनपुट को समझा और आपको आउटपुट दे दिया। तो ये हो गया आपके पावर ऑफ एलएलएम। जैसे ये भाई साहब हैं, इनको एक एप्लीकेशन लिखवानी थी, तो ये आपके चैट जीपीटी पे गए, इन्होंने इनपुट दिया, एलएलएम ने उसको प्रोसेस करके आप आउटपुट दे दिया। राइट, सिंपल सी बात है, ये एलएलएम का काम हो गया। अब लेकिन अगर मैं इस एलएलएम से पूछूं आपके कि मेरे को जरा बताओ आपकी व्हाट इज माय सैलरी, अगर मैं इसमें कहता हूँ व्हाट इज माय सैलरी, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स देता है जरा ये। देखते हैं जरा एक बार, मैं अगर इससे पूछता हूँ व्हाट इज माय सैलरी, तो ये तुरंत मुझसे कह देगा आपके, आई डोंट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सो आई कांट सी योर सैलरी। तो ये मुझे एक जवाब दे रहा है आपके कि अगर मैं इससे पूछूं कि मेरी सैलरी क्या है, भाई मान के चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, तो इसको नहीं पता है ठीक है, क्योंकि इस एलएलएम को मेरे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। इसके पास मेरा एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस नहीं है, ना तो इसके पास गूगल कैलेंडर का एक्सेस है या किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस नहीं है आपके। राइट, तो यहाँ एक चीज छोटा सा ड्रॉबैक आ जाता है एलएलएम में, कि एलएलएम से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर दे रहा है, लेकिन अगर मैं इससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन कर लूँ, व्हाट इज माई सैलरी, तो यहाँ ये आंसर नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो इसके पास गूगल ड्राइव का एक्सेस है,
ना ही इसके पास मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस है, ना ही इसको पता मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अगर हो सके मैं इसको एक एक्सेस दे दूं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है आपकी कंपनी का, और इसमें मेरे आपके सैलरी मतलब एक ऑफर लेटर का डॉक्यूमेंट ऐसे दे दूं, तो फिर ये आंसर दे देगा। अगर मैं इसको एक एक्सेस दे दूं मेरे गूगल कैलेंडर का, या जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन लिखी है, या कोई भी डॉक्यूमेंट का ऐसे एक एक्सेस दे दूं जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन लिखी हो, मेरा नाम क्या है, मेरे को कितने रुपए मिलते हैं, मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, तो ये उसको भी बता देगा आपका। राइट। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एआई वर्क फ्लो आपके, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज नोन एज एआई वर्क फ्लो। तो देखिए सबसे पहले क्या है मार्केट में, एलएलएम है आपके। एलएलएम जैसे चैट जीपी है, लामा है, जेमिनाई है, आपने इससे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपने कोई इनपुट दिया, एलएलएम ने उसको इंटरप्रेट करके आपको कुछ आउटपुट देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ एलएलएम। लेकिन एलएलएम के पास हमारा किसी चीज का एक्सेस नहीं है आपके। तो अब हमने क्या आपके हमने बनाना चालू कर दिया एआई वर्क फ्लो, जिसमें हमने कहा कि एलएलएम एक काम करो, मेरा कैलेंडर यूज कर लो, एक वेदर यूज कर लो, या फिर आपके एक, मैं कहता हूँ कि उससे आपके डॉक्यूमेंट भी एक्सेस कर लो। मैं कहता हूँ भाई एक डॉक्यूमेंट भी एक्सेस कर लो आपके, एंड बेस्ड ऑन द एक्सेस आप मुझे आंसर दो। तो मैंने एलएलएम को क्या कह दिया, अपना कैलेंडर भी दे दिया कि भैया मेरा कैलेंडर है, उसमें कौन कौन सी मीटिंग्स है, उसको पढ़ लो। मैंने वेदर भी दे दिया कि कल मौसम कैसा रहेगा, आज मौसम कैसा रहेगा आपका। और मैंने उसको डॉक्यूमेंट का क्या एक्सेस दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, मेरा प्रेजेंट, मेरी टाइमिंग। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एआई वर्क फ्लोज। मैंने बिल्कुल एलएलएम का ही यूज किया है इसमें। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, एआई वर्क फ्लोज कुछ नहीं होता है कि हम इनपुट देते हैं, और एलएलएम के पास एक छोटा सा एक चीजों एक्सेस होता है आपके पास, जैसे आपका गूगल कैलेंडर हो गया, आपका आपके डॉक्यूमेंट का एक्सेस हो गया। तो इसको हम टूल्स कहते हैं बेसिकली आपके। हो सकता है आपका उस पास गूगल का भी एक्सेस हो, गूगल ड्राइव का भी एक्सेस हो, वेदर का भी एक्सेस हो, और बेस्ड ऑन द एक्सेस यू विल गेट द आउटपुट। अब अगर मैं इस एलएलएम को मान के चलिए आपके कोई इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ कि मेरी सैलरी, तो ये एलएलएम आपके मेरे इस गूगल ड्राइव या मेरे आपके इस डॉक्यूमेंट में से सर्च करके बता देगा कि मेरी सैलरी क्या है आपकी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मार्केट के अंदर आया था एलएलएम। एलएलएम का ड्रॉबैक यही था कि अगर हम इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि भाई मुझे कोई एक एप्लीकेशन बना के दो, इट विल क्रिएट एन एप्लीकेशन, बट अगर मैं इससे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ, उसका एक्सेस इसके पास नहीं है। उसको उस कंसेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम बनाने लगे आपके एआई वर्क फ्लोज, जिसमें हम आपके एलएलएम को अपने बारे में बता रहे हैं कि भैया ये लो गूगल ड्राइव का एक्सेस, और इस गूगल ड्राइव में बताओ कि मेरी मीटिंग कब कब कितने बजे है। अगर मैं मान के चलिए इसको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी द मीटिंग टेल मी द मीटिंग विद मिस्टर मनीष। मैं कहता हूँ भाई मेरी मनीष से मीटिंग बताओ आपके, टेल मी द मीटिंग आपके। तो इसमें फिर से इसने एक एरर जनरेट कर दिया आपके, इसने कोई आंसर रेस्पॉन्ड नहीं दिया कि मुझे मनीष के बारे में कुछ नहीं पता कि मनीष कौन है। तो मैं इस एलएलएम को आपका एक एक्सेस दे दूंगा कि एक काम करो, मेरे गूगल ड्राइव को रीड करो, उसमें जो जो मीटिंग्स है वो बताओ, या मैं एक डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे दूंगा जिसमें मेरा आपके अप्रेजल लेटर, ऑफर लेटर, सब कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और मौसम कैसा रहेगा तो उसके लिए मैं वेदर एक्सेस दे दूंगा। तो इसी हम कंसेप्ट को कहते हैं एआई वर्क फ्लोज आपका। तो बात समझ में आ रही होगी आपके। एआई एजेंट से पहले हम समझते हैं आपका कि एलएलएम क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया एलएलएम क्या था, एआई वर्कफ्लोज हम बनाने लगे। एआई वर्कफ्लोज में हम आगे एक कंसेप्ट आया आपके एआई एजेंट्स का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनल एजेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम यूज करते हैं एआई एजेंट्स। तो एलएलएम हमने पढ़ लिया कि भाई एलएलएम क्या होता था, ड्रॉबैक समझ में आ गया, एआई वर्कफ्लो समझ में आ गया। तो इस एआई वर्कफ्लोज का जो अपग्रेडेड वर्जन है आपकी, जो हमने ये हमारे एलएलएम पढ़ा, और एलएलएम के बाद हमने बात करी एआई वर्कफ्लोज की। एआई वर्कफ्लोज में हम कुछ चीजों का उसको एक्सेस दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं टूल्स, जैसे आपका गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट, जैसे आपका वेदर एपीआई हो गया आपके, और भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं आपके। राइट। इसी का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है विच इज नोन एज एआई एजेंट्स, जिसे हम कहते हैं आपके। एआई एजेंट्स कुछ नहीं है आपके, एक ऐसा आपका मशीन, मतलब एक ऐसा एआई मॉडल जिसके पास आपकी कई सारी चीजों का एक्सेस हो सकता है आपका। जैसे आपका वो एक मेमोरी का एक्सेस कर सकता है आपका। ये जो थैंक्स टू बाइट बाइट कोड, यहाँ से मैंने इस डायग्राम को कॉपी किया हुआ है। तो एआई एजेंट्स क्या होता है कि मान के चलिए आपने उसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि मुझे आपके एक टिकट बुक करनी है आपकी। तो एआई एजेंट आपका क्या काम करेगा, आपका आपका सबसे पहले वो वेबसाइट्स को सर्च करेगा आपके अलग अलग जगह पे, टूल्स जिसे हम कहते हैं टूल्स, वो इंटरनेट को एक्सेस करेगा कि आपका कि फेयर क्या है, आपको जो टिकट है मतलब कम से कम फेयर कौन सा है, सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है आपकी, अच्छा राउट कितना है, ट्रेन टाइमिंग क्या है आपका। तो उसके पास कई सारे टूल्स का एक्सेस होता है आपका। एक मेमोरी का भी एक्सेस होगा कि जो जो आप इसके अंदर कमांड दे रहे हैं वो आपका ऑटोमेटिकली उसको स्टोर कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर इसी काम को आप रीशेड्यूल करें तो आपको बेटर आउटपुट दे सके आप। राइट। और ये ऑटोनोमस एक्शन करता है, मतलब इसमें ह्यूमन बार बार इंटरेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ह्यूमन एक बार कमांड लिखेगा और ऑटोमेटिकली आपको एक इफेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ एआई एजेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
एआई एजेंट्स कुछ नहीं है आपके। एआई एजेंट्स एक सिंपल सा एक आपका एआई का एजेंट है, मतलब ये एलएलएम को यूज कर रहा है, लेकिन एलएलएम के पास कुछ आपके टूल्स का एक्सेस है। हो सकता है वो गूगल का एक्सेस हो, एपीआई हो, कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हो सकता है उसके बाद गूगल ड्राइव का एक्सेस हो, वेदर का एक्सेस हो, आपके डॉक्यूमेंट का एक्सेस हो, मेमोरी भी होती है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर भी कर रहा है, और एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख भी रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब है आपके कि गूगल पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन से नहीं मिल रही तो वो दूसरे पेज को ओपन करके एक्सेस कर रहा है आपके। और ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, और जो भी आपका बेस्ट आउटपुट होगा ये आपको प्रोवाइड करा देगा, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता बिल्कुल भी आपके। तो दैट इज द पावर ऑफ एआई एजेंट्स। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होना होगा। तो सबसे पहले हमने बात करी आपके कि ट्रेडिशनल एआई एजेंट्स किस तरीके से काम करते थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉन्च करा एआई एजेंट्स। लेकिन सबसे पहले मार्केट के अंदर आया था एमएलएम, जो कि इन्होंने बता दिया एलएलएम क्या होता है। नेक्स्ट आया फिर आपका एआई वर्क फ्लोज। एआई वर्क फ्लोज में हम आपके क्या कर रहे हैं आपके कि उसको एलएलएम को कुछ एक्सेस दे रहे हैं आपके, ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब मार्केट में हम यूज कर रहे हैं एआई एजेंट, जो कि एआई वर्क फ्लोज का अपग्रेडेड वर्जन है, आप कह सकते हो इस तरीके से आपके। तो ये एलएलएम का सिंपल बेसिक है, लेकिन इस एलएलएम के पास मेरा पर्सनल चीजों का एक्सेस नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट, गूगल कैलेंडर, कोई भी एपीआई, कोई भी वेबसाइट। तो अगर मैं उसको एक एक्सेस दे दूं तो दैट इज नोन एज एआई वर्क फ्लोज। और एआई वर्क फ्लोज का जो अपग्रेडेड वर्जन होता है विच इज नोन एज एआई एजेंट, जिसके पास एक मेमोरी भी होती है, आपके टूल्स का एक्सेस भी होता है, और रिएक्टिविटी होता है, मतलब ये एनवायरनमेंट से भी चीजों को देखता है, बैकग्राउंड जिसे कहते हैं आपके, बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके भी आंसर देता है। तो इसके पास कुछ रीजनिंग कैपेबिलिटी की पावर होती है आपके, और ये ऑटोमेटिक टास्क करता है, और जब तक ये टास्क करता रहेगा आपकी, जब तक आपको एक बेस्ट आउटपुट नहीं मिल जाता। राइट। अब अगर आप एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं, एआई एजेंट्स वर्कफ्लोज बनाना चाहते हैं, हालांकि ये हम इसमें एआई वर्कफ्लोज ही बनाएंगे, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है आपके, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजों का एक्सेस रहता है। तो अगर आप एआई एजेंट्स, एआई वर्कफ्लोज बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपका एक फ्री ओपन सोर्स टूल है आपका। अगर मैं गूगल पे चलता हूँ यहाँ, और गूगल पे अगर सर्च करते हैं N8N आपका, अगर आप यहाँ सर्च करेंगे, लिखा हुआ है N8 इज द वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दैट यूनिकली कंबाइंस एआई कैपेबिलिटीज। तो ये वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट पे चले जाइए आपके, एंड दैट्स ऑल। और यहाँ अगर आप प्राइसिंग चेक करोगे तो प्राइसिंग आपको काफी कॉस्टली मिलेगी, 20 पर मंथ डॉलर में दे रखा है, पता नहीं है। राइट। तो यहाँ आप गिटहब पे चले जाओ, क्योंकि ओपन सोर्स है, यहाँ गिटहब पे चले जाओ, और ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ ये ओपन सोर्स है, इसका कोड आप फ्रीली यूज कर सकते हो। और देखो ये आपका एआई इस तरीके से इन्होंने आपका वर्कफ्लो बना रखा है आपका। तो इसको अगर आप यूज करना चाहते हो अपने लैपटॉप में, तो आपको सबसे पहले नोड जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा आपके। आप डॉकर से भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ नोड जेएस इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ मैं आपकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। अभी आपका देखिए डाउनलोड हो जाएगा आपका। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं आपका, इस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यस, ऑप्शन आ चुका है, मैं इस पर रन पे क्लिक कर देता हूँ आपका। देखिए रन पे अब ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कह रहा है वेलकम टू द नोड जेएस, मतलब इसको चलाने के लिए एक नोड जेएस की जरूरत होती है आपके। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और ये सारा आपके रन टाइम। एडिट टू पाथ पे जाइएगा, तो यहाँ पाथ है आपके, देखिए। तो ये पाथ आपके इसमें आपने इस पे कर रखा है आपका। ठीक है, तो ये पाथ आपका ऑलरेडी है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए आपके। एंड इसमें लिखा है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, नोट दैट दिस विल आल्सो इंस्टॉल। तो हमें नेसेसरी टूल्स की जरूरत नहीं है आपके, इसको आप लीव कर दीजिए। नेक्स्ट पे जाइए एंड क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। अब आप इसको यस कर दीजिएगा, कोई भी अगर आपसे अप्रूवल मांगता है तो, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स वगैरह। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है इंस्टॉलेशन। देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है आपके। वंस द इंस्टॉलेशन हैज बीन डन, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाएगा, आप इसे फिनिश पर क्लिक कर देंगे, एंड दैट इज द सॉफ्टवेयर हैज बीन इंस्टॉल्ड। अब आप इसको चेक। यस, तो अब अगर आप चेक करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो आप सीएमडी ओपन करेंगे, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट आपके विंडोज में आपके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और यहाँ सर्च करेंगे एनपीएम। एनपीएम, और वर्जन चेक कर सकते हैं, तो बता देगा कि आपका जो नोड जेएस अभी हमने इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल्ड हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो देखिए इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब आप इसके अंदर टाइप करेंगे कमांड npm, और आप N8N को आपके इंस्टॉल कर लेंगे। आप इसमें टाइप करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, N8N, और जी ये कमांड है आपका, ये आपको कहीं भी गूगल में मिल जाएगा, npm इंस्टॉल। आप देख सकते हो मैंने एक कमांड बताया था अभी आपका, यहाँ गूगल पे अगर मैं जाता हूँ आपके यहाँ, तो ये आपका देखिए था कहाँ गया। यहाँ बैक जाते हैं, अगर हम बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो हमारा गिटहब वाला पेज ओपन हुआ था। यहाँ गिटहब वाला पेज गिरा, तो आप गिटहब वाले पेज पे जाएंगे।
और गिटहब वाले पेज पे कमांड देख सकते हैं आप नीचे, अगर कमांड आपको पता हो। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्राई एनी एट इंस्टॉलिंग विद npx, तो इसमें कमांड दे रखा है npx any8। इससे देख लेते हैं, या फिर ये वाला कमांड आप यूज कर लेंगे, एक बार एंटर करके देख लेते हैं। तो ये अब आपका देखिए इंस्टॉल होना चालू हो गया। npm का मतलब है नोड में इंस्टॉल कर रहे हैं any8 को। तो ये कमांड है आपका। ठीक है, तो ये टाइम लेगा, इट विल टेक अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, देखते हैं कितना समय लेता है आपका ये। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ आपके, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है आपके 5 से 10 मिनट इसमें खराब हो जाए, आपके टाइम लगेगा थोड़ा सा इंस्टॉल होने में आपके, तो थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर। देखिए कुछ प्रोसेस कर रहा है। npm वांट डेप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड, ये कह रहा है कि npm जो कमांड है वो डेप्रिशिएटेड हो चुका है। शायद दूसरा कमांड था वो npx वाला कमांड यूज करना था मुझे, जो यहाँ दे रखा था। आई थिंक मुझे ये वाला कमांड यूज करना था, npx वाला। ठीक है, मैंने npm वाला कमांड यूज कर लिया, इसलिए डेप्रिशिएटेड दिखा रहा है ये। कोई बात नहीं। रहा है आपका, ये डेप्रिशिएटेड हो चुका है आपका, ये तभी npm नोटिस दिखा रहा है। तो आप दूसरा कमांड टाइप करेंगे npx और na8। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं आपके, देखिए ये आपका जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है। ठीक है, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। और अभी आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। और ये फाइनली देखिए आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो ये कमांड आप याद रखिएगा आपका। एक तो npx any8 नाम का, और ये आपका लोकल होस्ट है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आपका। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे रखा है, गिटहब पे भी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लोकल होस्ट में एक्सेस हो जाएगा। अब ये आपसे सेटअप अकाउंट की पूछ रहा है, तो आप अपना ईमेल टाइप कर दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और ईमेल आप मैं अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। और अर्पित एंड लास्ट नेम मेरा हो गया वर्मा। पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पासवर्ड में टाइप कर देता हूँ। ठीक है, एक बार ही साइन इन करना है आपको, इस बार इसको क्रिएट टिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपका ये। ठीक है, और एक बार टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ बस आपको एक बार नोड जेएस इंस्टॉल करना है, ये कुछ एप्लीकेशन है। नोड जेएस के बाद आप सीएमडी पे जाके आपको कमांड देना है आपका npm, ये चेक करने के लिए आपका वर्जन क्या है, 20 और वर्जन की आपका नोड जेएस इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ सक्सेसफुली, आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कमांड, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। और उसके बाद फिर आपका npx any8, ये इस तरीके से आप इसको रन कर लेंगे, और ये आपका लोकल उस पर वर्क करने लगेगा अच्छी तरीके से आपका। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, एक बार जब ओपन हो जाएगा फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकल होस्ट है। तो ये कमांड आपको याद रखना है, npm install any8 और /g वाला। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए हो गया आपके लॉगिन आपके। इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए, नेवर करना चाहते हैं नेवर कर दीजिए, अगर आपको पासवर्ड वगैरह हटाना है। और यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए, स्किप कर दीजिए स्किप की। और फाइनली ये आपका इंटरफेस आ चुका है आपका N8N का, जिसमें आप वर्क फ्लो बना सकते हैं आसानी से, वर्क फ्लो पे क्लिक करके। और यहाँ वर्क फ्लो बना सकते हैं आपका। ठीक है, आपके स्टार्ट फ्रॉम स्केच, लेकिन अभी हमारा नहीं है वो, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एआई एजेंट वर्क फ्लो बनाते हैं आपके। हमने आज की क्लास में समझा कि एआई एजेंट्स होते क्या है, एलएलएम क्या होता है, एआई एजेंट्स वर्क फ्लो क्या होते हैं आपका। ठीक है आपका। और एन क्या होता है, एक आपका ओपन सोर्स आपके ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एआई वर्कफ्लो पहले से बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एआई एजेंट चैट वगैरह ये पहले से बने हुए हैं। लेकिन इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं आपके। राइट, ओके। तो ये आपका पूरा इंटरफेस है आपके, इस तरह से आप बना सकते हैं आपके वर्क फ्लो आपके। अब देखिए इस पर क्लिक करा है मैंने आपके, तो यहाँ आपको बस स्टेप देना होगा, मतलब आपको बताना है कि एलएलएम कौन सा यूज होना है आपका, कि आपको उसको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, ब्राउजर कौन सा देना है, एपीआई कौन सा देना है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बता सकते हैं एलएलएम क्या होता है, एआई वर्क फ्लोज क्या होता है, एआई एजेंट्स क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं आपके इस तरीके से। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में बात करेंगे आपके किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं आपके। राइट, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपका। ठीक है, एंड थैंक यू।